योद्धा की जिंदगी एपिसोड 13 देव प्रकाश की कसौटी। नागलोक शांत था, पर यह शांति तूफान से पहले की थी। दरार अब बंद थी, लेकिन हवा में अब भी अधोन्मुख की उपस्थिति तैर रही थी। आरवीर ध्यान में बैठा था। उसके भीतर देव प्रकाश का बीज धड़क रहा था, अनियंत्रित, अस्थिर। माँ की भविष्यवाणी। माँ उसके सामने आई। उसकी आंखों में डर नहीं, सच था। देव प्रकाश वरदान नहीं है, वह बोली। यह परीक्षा है। किसकी? आरवीर ने पूछा। तेरी करुणा की। आरवीर चुप रहा। अगर तू घृणा से लड़ेगा, माँ ने कहा, तो तू अधोन्मुख जैसा बन जाएगा। देव प्रकाश का पहला विस्फोट। अचानक जमीन कांपी। नागलोक की सीमाओं पर प्रकाश अंधकार टकराने लगा। अनाहिता चीखी, दरार फिर से बन रही है। आरवीर उठा। उसके कदमों से हरी सुनहरी रोशनी फैल गई, पर अगले ही क्षण छाया भी जाग उठी। प्रकाश और छाया एक दूसरे को खींचने लगे। भीतर का युद्ध। आरवीर के भीतर दो आवाजें थीं। एक कहती, नष्ट कर दो। दूसरी फुसफुसाती, संरक्षित कर दो। उसका शरीर कांपने लगा। कालवृत प्रकट हुआ। यही कसौटी है, उसने कहा। देव प्रकाश शक्ति मांगता नहीं, नियंत्रण मांगता है। अधोन्मुख का प्रलोभन। हवा में गूंज। क्यों रोक रहे हो खुद को रक्षक? दरार में अधोन्मुख की आकृति उभरी, अब और स्पष्ट। मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, वह बोला। ना कोई सीमा, ना कोई पीड़ा। आरवीर की आंखें भर गईं। निर्णय। उसने मुट्ठी खोली। मुझे स्वतंत्रता नहीं चाहिए, उसने कहा। मुझे जिम्मेदारी चाहिए। देव प्रकाश धीरे धीरे स्थिर होने लगा। छाया पीछे हट गई। अधोन्मुख की आकृति कांप उठी। एपिसोड 13 का अंतिम दृश्य। दरार बंद हो गई। नागलोक बच गया। माँ ने आरवीर के माथे पर हाथ रखा। अब तू सिर्फ रक्षक नहीं रहा तो क्या? आरवीर ने पूछा। माँ की आवाज भारी थी। अब तू संतुलन है। दूर शून्य में अधोन्मुख की आवाज गूंजी। यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। आरवीर ने तलवार उठाई। और मैं भी नहीं रुका। योद्धा की जिंदगी एपिसोड 14 था। संतुलन। योद्धा का उदय। नागलोक के द्वार बंद हो चुके थे, पर आरवीर के भीतर एक नया द्वार खुल चुका था। प्रकाश और छाया अब टकराते नहीं थे, वे सांस ले रहे थे। नई दुनिया का पहला कदम। अनाहिता ने आकाश की ओर संकेत किया। देव पथ खुल गया है। हवा चीरता हुआ एक प्रकाश सेतु बना, जो नागलोक से परे एक अनजानी दुनिया की ओर जाता था। वीरांग ने तलवार उठाई। जहां देव चलते हैं, वहां मनुष्य को सोच समझकर कदम रखना चाहिए। आरवीर मुस्कुराया। अब मैं सिर्फ मनुष्य नहीं हूँ। संतुलन की पहली परीक्षा। सेतु पर कदम रखते ही समय ठहर गया। चारों दिशाओं से चार आकृतियां प्रकट हुई। क्रोध, भय, अहंकार और मोह। देव परीक्षक यही। यदि संतुलन हो, वे बोले, तो चुनो, किसे बचाओगे? दृश्य बदला। एक ओर माँ, दूसरी ओर सैकड़ों निर्दोष प्राणी। निर्णय का भार। आरवीर की सांस टूट गई। माँ ने उसकी ओर देखा, न रोकी न पुकारा, बस मुस्कुराई। आरवीर ने आंखें बंद की। यदि संतुलन मैं हूँ, उसने कहा, तो मेरा हृदय भी नियम मानेगा। उसने निर्दोषों को चुना। देवों की प्रतिक्रिया। सेतु कांपा। प्रकाश तीव्र हो गया। देव परीक्षक पीछे हटे। त्याग स्वीकार किया गया। उनकी आवाज गूंजी। माँ सुरक्षित खड़ी थी। यह परीक्षा भ्रम थी। अनाहिता बोली। देव सत्य नहीं परखते, भाव परखते हैं। अधोन्मुख की चाल। तभी अंधकार फूटा। सेतु पर दरार पड़ी। अधोन्मुख की हंसी गूंजी। बहुत सुंदर चुनाव। अब देखो, जब देव ही गिरे, सेतु टूटने लगा। संतुलन। शक्ति का जागरण। आरवीर ने तलवार जमीन में गाड़ी। प्रकाश और छाया एक साथ फूटे। सेतु थम गया। हवा स्थिर हो गई। देव परीक्षक पहली बार झुके। संतुलन योद्धा जाग चुका है। एपिसोड 14 का अंतिम दृश्य। सेतु के उस पार एक स्वर्णिम नगरी दिखाई दी। देवलोक और उसकी छाया में एक टूटा हुआ सिंहासन। कालव्रत की आवाज गूंजी। वही पहला सिंहासन था। आरवीर ने कदम आगे बढ़ाया, तो इतिहास दोहराया नहीं जाएगा। योद्धा की जिंदगी एपिसोड 15। पहले सिंहासन का पाप। देवलोक वैसा नहीं था जैसा कथाओं में बताया गया था। स्वर्णिम महल थे, पर हवा में गर्व की गंध थी। प्रकाश था, पर करुणा नहीं। आरवीर के कदम देवनगरी में गूंज रहे थे। टूटे सिंहासन का रहस्य। नगर के केंद्र में एक विशाल सभागृह था। वहां पड़ा था पहला सिंहासन, टूटा हुआ, जला हुआ और रक्त से सना हुआ। अनाहिता ने सिर झुका लिया। यहीं से सब शुरू हुआ था, इतिहास जो छुपाया गया। कालव्रत आगे आया। देवों ने संतुलन को डर से देखा। उसने कहा, और डर से जन्म लेता है अत्याचार। दृश्य बदला। भूतकाल खुला। एक प्राचीन संतुलन योद्धा देवों के सामने खड़ा था। उसके हाथ में वही शक्ति थी जो आज आरवीर में है। अधोन्मुख का जन्म। देवों ने उस योद्धा को बांध दिया। तुम हमारी सीमाओं से बाहर हो, उसने कहा।
उन्होंने कहा। उसी क्षण उस योद्धा के भीतर पीड़ा, क्रोध और त्याग एक साथ फटे और वहीं अधोन्मुख जन्मा। देवों का अपराध। आरवीर की मुट्ठियां कांपने लगीं। तो अधोन्मुख राक्षस नहीं, उसने फुसफुसाया। कालव्रत ने सिर हिलाया। वह एक टूटा हुआ संतुलन है। देव सभा सन्न थी। एक देव आगे बढ़ा। हमने जो किया राज्य बचाने के लिए किया। आरवीर की आंखों में आग थी। न्याय के बिना बचाव अपराध होता है। टकराव। अधोन्मुख की आवाज गूंजी। अब देवलोक के भीतर क्या अब समझे रक्षक। आकाश फटने लगा। देव डरने लगे। आरवीर का निर्णय। आरवीर सिंहासन के सामने खड़ा हुआ। ना मैं देवों का पक्ष लूंगा, उसने कहा, ना अधोन्मुख का। उसने तलवार जमीन में गाड़ी। मैं सत्य का पक्ष लूंगा। प्रकाश और छाया संतुलन में चमक उठे। एपिसोड 15 का अंतिम दृश्य। टूटे सिंहासन से एक धड़कन उठी। देवलोक कांप गया। कालव्रत की आवाज धीमी थी। अगर सिंहासन जागा। अनाहिता ने आगे देखा। तो युद्ध टल नहीं सकता। आरवीर ने आंखें बंद की। तो यह युद्ध मैं समाप्त करूंगा।